नीचे हेलीपैड पर काफ़ी अच्छी धूप थी और ऊपर मैं आपको बता नहीं सकती कैसा मौसम है। चारों तरफ से बादलों ने घेरा हुआ है। फाइनली केदारनाथ पहुंच गए हैं। सामने मंदिर है। अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी सांस लेने में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है। हल्की हल्की ठंड है। यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पर उतरने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको सांस लेने में थोड़ी सी समस्या महसूस हो सकती है। आपको सीने में हल्का सा भारीपन और ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको सांस बहुत खींचकर लेनी पड़ रही है, लेकिन इससे परेशान ना हो। थोड़ी देर बाद आप खुद को बिल्कुल नॉर्मल पाएंगे, क्योंकि ये समस्या थोड़ी देर बाद आपको महसूस नहीं होगी। हम दिवाली से 2 दिन पहले यानी 29 नवंबर 2024 को केदारनाथ धाम पहुँचे हैं और अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं। केदारनाथ धाम के हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 800 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी, जिसमें बहुत ही मामूली सी हल्की फुल्की सी चढ़ाई है। मौसम ठंडा है और ऐसा लग रहा है कि रात में पारा काफ़ी नीचे जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और 6:30 बजे के आसपास आरती शुरू हो गई थी। हमारा जो ये रूम है बिल्कुल मंदिर के सामने है और बालकनी से पूरी आरती देख रही हूँ। ठंड इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है। तापमान नहीं देख पाई हूँ, लेकिन जितनी ठंड लग रही है उससे मुझे लग रहा है कि तापमान जो है 1 या 2 डिग्री होगा, क्योंकि कमरे के अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमने जो अपना प्लान बनाया था दिवाली के आसपास इसलिए बनाया था कि शायद हमें भीड़ कम मिलेगी, लेकिन इतनी ठंड में भी भक्तजनों को देखकर मन अति प्रसन्न हो गया है। बहुत सारे भक्त हैं, आप सामने देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये मंदिर के सामने की भीड़ है, पीछे तक बिल्कुल सामने तक और ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा भीड़ होगी। मैं तो मंदिर की जो ये देख रही हूँ दृश्य, ये अपनी बालकनी से ही देख रही हूँ। यहीं से पूरी आरती मैंने सुनी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में दिवाली के आसपास अगर आप आएंगे तो आपको एक अलग ही अद्भुत सा महसूस होगा। महादेव के भक्तों का क्या कहें कि इतनी भारी संख्या में इतनी ठंड में आए हुए हैं। महादेव की कृपा है सब पर कि सब यहाँ पर आए हैं और आरती का आनंद ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की पूजा करने से पहले भैरव मंदिर के दर्शन और पूजा करनी चाहिए। इसलिए केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाला हर तीर्थयात्री और भक्त सबसे पहले भैरव मंदिर के दर्शन करता है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी और ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर में महादेव के भैरव अवतार की पूजा की जाती है। यहाँ देखा जा सकता है कि भगवान भैरव के ऊपर कोई छत नहीं है, जिसका अर्थ है कि इस स्थान पर भैरव खुले में विराजमान हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले भूकुंड भैरव की पूजा की जाती है। इसके बाद ही भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भूकुंड बाबा केदारनाथ के पहले रावल हैं। भूकुंड भैरव को केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। भूकुंड भैरव भगवान शिव के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पुजारी द्वारा पूजा अर्चना में कमी के कारण केदारनाथ में भयंकर आपदा आई थी। क्षेत्रपाल और केदारनाथ मंदिर का रक्षक भी कहा जाता है। और जब सर्दियों में मंदिर लगभग 6 महीने के लिए बंद रहता है तो यही केदारनाथ धाम और पूरी घाटी की रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम केदारनाथ धाम पहुँचे उससे कुछ देर पहले ही भैरव मंदिर के कपाट बंद किए गए थे, इसलिए हम भैरव मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए।
महादेव से ऐसी प्रार्थना है कि वे हमें शीघ्र केदारनाथ धाम बुलाएं ताकि हम उनके भैरव स्वरूप के दर्शन कर पाएं। सुबह की राम राम। 30 अक्टूबर 2024 सुबह के बज रहे हैं 4:11 और हम लोग आ गए हैं केदार महादेव के दर्शन के लिए। लाइन लगना शुरू हो गई है, काफ़ी भीड़ हो गई है पिछले 10 मिनट में ही। तो हम चलते हैं, लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि हमें हेलीपैड भी टाइम से पहले पहुंचना है ताकि आज हमें हेलीकॉप्टर टाइम से मिल जाए। हम कल लगभग 1:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंच गए थे, लेकिन मौसम इतना ख़राब था, इतने ज़्यादा बादल हो रहे थे कि उसके बाद लगातार अंधेरा अंधेरा सा होने शुरू हो गया था। बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था, वरना मेरा बहुत मन था कि मैं दिन में एक बार पूरा केदारनाथ धाम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ, पर मौसम की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और मैं उजाले में दिन में मंदिर की परिक्रमा करना चाहती थी, वो भी नहीं हो पाया है। अभी हमें दर्शन करने के बाद सीधा हेलीपैड जाना है और मुझे लगता नहीं है तब तक उजाला हो पाएगा। शायद हम अंधेरे अंधेरे में ही हेलीपैड पहुंच जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही भारत में 4 धामों की स्थापना की थी। उनको ही केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय भी दिया जाता है। ये तीर्थ हिंदुओं के लिए बहुत अहम है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वह गुफा भी स्थित है, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान लगाया था, परंतु हम समय की कमी होने के कारण दोनों ही स्थान नहीं देख पाए। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारे दर्शन हो चुके हैं। शिवलिंग को छुआ, जलाभिषेक किया, माथा टिकाया। अद्भुत था सब कुछ, जो बहुत टाइम से सोचा हुआ था वो पूरा किया आज। महादेव से ढेर सारी प्रार्थना की, अपनी मम्मी की लंबी उम्र की भी प्रार्थना की, अपने सभी आसपास वालों के लिए, सबके लिए अच्छी लाइफ मांगी। और अभी हम मंदिर का एक चक्कर लगाएंगे, एक परिक्रमा करेंगे, क्योंकि फिर हमें निकलना है यहाँ से और काफ़ी लंबी लाइन है। हम लोग 4 बजे लाइन में लग गए थे। 4:11 हो रहे थे जब हम लाइन में आए थे और जलाभिषेक करके पूजा पूरी करके 5:30 बजे बाहर निकले। बट कल तक हमें लग रहा था पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, आज पूरी तरीके से दर्शन हो गए। हर हर महादेव।